अब चूँकि बल्दिया के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, मैं फिर आवाम के सामने अपनी खिदमत को पेश करना चाहता हूँ। इस बार हल्का नंबर 22 या 21 से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है और एमआईएम को ज्वाइन किया है। नजरियात की तब्दीली नहीं हुई थी, सियासी जमातों की तब्दीली यकीनन हुई थी और एमआईएम में शमूलियत का मकसद भी जो है ना, हमारे मिली मफादात के लिए आवाज़ उठाना। एनआरसी का मामला आया, एमएलए मोहतरमा थे, क्या वो लीड कर सके? क्या लीड नहीं कर सके, क्योंकि पार्टी की बंदिशें थी कि मजलिस को पोलराइजेशन करने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो कांग्रेस या नाम नहाद सियासी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि मजलिस की यहाँ पर एंट्री, मजलिस का मजबूत होना, मजलिस का मुनज़्ज़म होना उनकी जो है ना बका के लिए बहुत नुकसानदायक। मजलिस या मुस्लिम लीग कभी भी, तारीख उठा के आप देखिए, कभी भी किसी के हकूक़ पर डाका डालने की बात नहीं की और ना डाका डालने की कोशिश की गई। मोमिनपुरा मेरा अपना घर है, वहाँ के वोटर मेरे लिए नहीं है और वहाँ की अवाम मेरे लिए नहीं है, वहाँ के मसाइल से मैं नावाकिफ़ हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। रही बात मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस एमआईएम हो रहा है। शहर गुलबर्गा में इन दिनों मजलिस बल्दिया के इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर नज़र आ रही हैं। कई सियासी जमातों में सरगर्मियां देखी जा रही हैं, कई एक दावेदार भी सामने आ रहे हैं। इस दौरान मजलिस में भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी काफ़ी हलचल दिखी जा रही है। कई एक लीडर्स एमआईएम में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हालिया दिनों में सीनियर कॉरपोरेटर मिर्ज़ा काजिम बेग साहब भी मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आइए उन पर बात करते हैं कि माजरा क्या है। एमआईएम में उन्होंने शमूलियत क्यों इख्तियार की, जबकि वो माजी में ख़मरुल इस्लाम के काफ़ी करीब रहे हैं, जनता दल में भी ख़मरुल इस्लाम के साथ रहे। तो क्या माजरा रहा कि उन्होंने एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की या फिर से जो है सरगर्म सियासत में वापस लौट आए? सर, सबसे पहले तो आप फिर एक मरतबा सरगर्म सियासत में वापस आ रहे हैं। तवील अरसे तक, 12 साल के बाद आप सरगर्म सियासत में दूर रहे, फिर एक बार आप वापसी कर रहे हैं, तो आपके जहन में क्या है जो फिर एक बार आप सरगर्म सियासत में वापस आ रहे हैं? 9 साल अरसा गुजर चुका है पिछले इलेक्शन जो हुए हैं। इन 9 साल से में ऐसा नहीं है कि मैं सियासी तौर पर खामोश रहा। जो भी नुमाइंदगी के लिए आते थे, जिनकी भी ज़रूरत थी, मैं बराबर राब्ता उनसे मेरा था, उनके मुश्किलात को, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करता रहा। अब चूँकि बल्दिया के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, मैं फिर आवाम के सामने अपनी खिदमत को पेश करना चाहता हूँ और ये पहले के बनिस्बत ज़्यादा ज़रूरी है। गुलबर्गा की सियासत के लिए बहुत ही क्रूशियल वक्त है। ऐसे में गुलबर्गा के अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए बाशऊर, संजीदा, बेबाक क़ियादत का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस बार हल्का नंबर 22 या 21 से इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है और एमआईएम को ज्वाइन किया है। तो ख़मरुल इस्लाम जब मुस्लिम लीग में थे उनके साथ रहे, नेशनल लीग में थे उनके साथ रहे, फिर जनता दल गए उनके साथ रहे, फिर कांग्रेस में गए साथ रहे, तो फिर आज क्या बात है कि आप ख़मरुल इस्लाम कांग्रेस में रहने, ख़मरुल इस्लाम के जो आप सियासी वारिस हैं वो कांग्रेस में हैं, तो फिर आपने मजलिस में क्यों शमूलियत इख्तियार की? हालांकि आपके पास कांग्रेस का ऑप्शन खुला था। आज भी अगर से देखा जाए तो, ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो आज भी लोगों की पहली पसंद कांग्रेस का टिकट हासिल करना है। फिर आप एक इलाकाई जमात एमआईएम बिलखुसूस जिस पर एक कम्युनिटी का टैग लगता है, वैसी जमात आपने क्यों ज्वाइन की? देखिए, मेरी शुरुआत ही मुस्लिम लीग से हुई है। अवाम का रुझान उस वक्त जो है ना, ख़मरुल इस्लाम साहब की क़ियादत पर जो एतमाद था, वो एतमाद को मद्देनज़र रखकर हमने सियासी पार्टियों में तब्दीली इख्तियार की। नजरियात की तब्दीली नहीं हुई थी, सियासी जमातों की तब्दीली यकीनन हुई थी। नजरियात सियासत में आने से पहले जो लीगी थे और आज तक भी जो हम हैं, और एमआईएम में शमूलियत का मकसद भी जो है ना, हमारे मिली मफादात के लिए आवाज़ उठाना, मिल्लत के मसाइल को हल करने की जुस्तजू करना। हिंदुस्तान के सेकुलर कानून में जो मुराद, तहफ़्फ़ुज़ात, राइट्स, हुकूक जो दिए गए हैं, जिसका ना मिलना, इस बात का खुला सबूत है कि वो सेकुलर पार्टियां नहीं है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक कोई डायरेक्टली कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली कर रहा है, तो उसके लिए हमको मुनज़्ज़म होना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त का तकाजा है। एनआरसी का मामला आया, एमएलए मोहतरमा थे, क्या वो लीड कर सके? क्या लीड नहीं कर सके, क्योंकि पार्टी की बंदिशें थी
इसलिए जब मिल्लत के मसाइल हर दिन आएंगे, ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये हर दिन आएंगे। हमारे पास सियासी इक़्तिदार को हासिल करना मसला इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर क़ियादत करना इम्पोर्टेंट मसला है। कौम के मसाइल जब भी आते हैं उसकी मुखालिफत करना, अवाम में बेदारी लाना, अवाम को मुत्तहिद रखना, जहाँ तक मुमकिन हो सके तहफ़्फ़ुज़ करना, ये मकसद रहा है। इसलिए एमआईएम को ज्वाइन किया। मजलिस पर फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट हासिल करने का, पोलराइजेशन का इल्ज़ाम भी लगता है। तो क्या जिस तरह से मजलिस के पास कोई आज अगर से हैदराबाद का चेहरा देखा जाए तो उसके नाम पर पोलराइजेशन हो रहा है? एक चीज़ हकीकत यह है कि मजलिस को पोलराइजेशन करने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो कांग्रेस या नाम नहाद सियासी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि मजलिस की यहाँ पर एंट्री, मजलिस का मजबूत होना, मजलिस का मुनज़्ज़म होना उनकी जो है ना बका के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये मैं समझता हूँ वोटिंग का जो पोलराइजेशन जिसको कह रहे हैं वो मजलिस की वजह से नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा जो मज़हब हमको सिखाता है हुकूक लिबाद की अदायगी ईमानदारी से अगर हम करते हैं तो इस मुल्क के हिंदू भाइयों के भी हम वोट ले सकते हैं। मजलिस या मुस्लिम लीग कभी भी, तारीख उठा के आप देखिए, कभी भी किसी के हकूक़ पर डाका डालने की बात नहीं की और ना डाका डालने की कोशिश की। ना मुसलमान कभी उस बात का मुतालबा करे कि हिंदुस्तान के कानून में जो दिए गए हुकूक हैं उससे ज़्यादा हमको दो। सर, आप बात कर रहे हैं 21 या 22 नंबर वार्ड से, उस माजी में भी आप उस वार्ड से वापस कर रहे हैं, वहाँ से आप मुंतखब हुए हैं। अब आपके पास क्या एक्शन प्लान है? कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार किया है उस एरिया के डेवलपमेंट 21 या 22 के लिए? कुछ ब्लूप्रिंट आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास ब्लूप्रिंट मौजूद है। जब पार्टी अपना ऐलान करती है, कैंडिडेट का ऐलान करती है, तो मैं मैदान अमल में आऊँगा, अवाम के सामने अपने प्रोग्राम्स रखूँगा और अवाम जो एक यंग जनरेशन को छोड़ के एक मैच्योर तबका जिसको बोलते हैं, एक उम्र 40-50 साल के बाद के लोग, वो काजिम बेग के काम करने के तरीक़ेकार को अच्छी तरह जानते हैं। मोमिनपुरा मेरा अपना घर है, वहाँ के वोटर मेरे लिए नहीं है और वहाँ की अवाम मेरे लिए नहीं है। वहाँ के मसाइल से मैं नावाकिफ़ हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह वहाँ से मेरे को जो है ना बहुत आसानी से कामयाबी हासिल होगी। आप अगर से मोमिनपुरा की बात करें तो आप माजी में जो 2008 में इलेक्शन हुआ था, 2008 से 2013 तक की मियाद रही, उसमें वार्ड नंबर 13 से आप रुकने बदलिया थे। तो आप मोमिनपुरे से एक अरसे से दूर हैं, यानी कि एक नस्ल जो है, एक नस्ल गुजर चुकी है। तो उस वक्त के जो मसाइल थे, जिस वक्त आप वहाँ के सिटिंग कॉर्पोरेटर थे, तो मसाइल में तब्दीली हुई, डेवलपमेंट का वे ऑफ चेंज हुआ है। तो क्या अब वहाँ पर जो है नई नस्ल उभरी है, तो नई क़ियादत भी उभरी है कि एक नौजवान चेहरे भी वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या आप नए ज़माने के नए चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर और फिजिकली तैयार हैं? हर घर में, हर फैमिली में नौजवान होते हैं। नौजवानों को उनकी सहूलियात पहुँचाना सरपरस्तों की जिम्मेदारी है। जब एक घर का मामला उम्र-दराज लोगों पर डिपेंड है, तो एक वार्ड का या शहर का मामला क्या कहते हैं आपको, सीनियरों को देने के लिए हिचकिचाहट क्यों है? क्या सिर्फ जोश से मसाइल हल हो सकते हैं? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या सिर्फ जोश से मसाइल हल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके लिए होश का होना भी ज़रूरी है। नए कॉर्पोरेटर अगर जीत कर जाते हैं तो कानून क्या है, उसके रास्ते क्या हैं, ऑफिसर्स को किस तरह डील करना चाहिए, गवर्नमेंट से किस तरह का जो है ना मुतालबा करना चाहिए, किस तरह के मशवरे देना चाहिए, इसकी उम्मीद हम नहीं रख सकते। तो ये कोई अहम मसला नहीं है। अवाम को क्या चाहिए, नौजवानों को क्या चाहिए, सहूलतें। इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। सर, ट्रायंगल मुकाबला होने का इम्कान है? अगर से देखा जाए तो हो सकता है, आप 21-22 की बात करें तो वहाँ पर कई आज़ाद उम्मीदवार भी आ जाए, या फिर जो है चौथी सियासी जमात भी आ जाए। जिस तरह से बात की जा रही है कि कांग्रेस दावेदार है, कांग्रेस की कब दावेदारी करेंगे, हो सकता है कि बीजेपी भी वहाँ से बीजेपी भी कैंडिडेट उतारे, चांसेस ज़्यादा हैं, जनता दल भी कैंडिडेट उतारे। तो आपके तो 4 कोनी मुकाबला हो सकता है। तो 4 कोनी मुकाबले में मजलिस किस तरह से अपना असर छोड़ने में कामयाब रहेगी, या फिर मिर्ज़ा कासिम बेग इनफरादी तौर पर अपनी शनाख्त, अपने वजूद को बनाने में कामयाब होगी? देखिए, सेरुखी मुकाबला बेशक होने वाला है। रही कासिम बेग की बात और मोमिनपुरा की बात, और कासिम के बेग का पिछला रिकॉर्ड, कुछ जो 8-9 साल के जो लैप्सेस आप लोगों की नज़र में हैं, इंशाल्लाह वो एमआईएम पूरी कर देगी। मेरे पास अपना एक कैलकुलेशन है,
मेरे साथ बिरादरियाँ हैं, मेरे साथ अपने वोटर्स हैं, मेरे अपने बहुत वाइड रिलेशन हैं, वो हम आपको जाहिर तो नहीं कर सकते। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है वहाँ पर, मगर मुकाबला जो है ना सख्त होने वाला है, इस बात का ये है। रही बात मुकाबला यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस एमआईएम हो रहा है, कांग्रेस के कारपोरेटर को ऑलरेडी वहाँ की अवाम आजमा चुकी है। शहर के तमाम सिटिंग कारपोरेटर से अवाम बेजार है, तो लाजमी बात है वहाँ के भी कारपोरेटर से अवाम बेजार है। जब अवाम बेजार है तो अवाम सब्स्टिट्यूट चाहेगी। आपके सामने जब एक आजमाया हुआ आ रहा है जिससे आप मुतमईन थे, आपको फिर भरोसा रखकर उस पर पिछली नुमाइंदगी को मद्देनजर रखकर भरोसा करना है, भरोसा करके जो है ना इलेक्ट करना है, और इंशाल्लाह पहले से बेहतर नुमाइंदगी अब की बार हम देने की कोशिश करेंगे। चलो शुक्रिया सर। ये थे मिर्ज़ा काजिम बेग, जो माजी में कॉरपोरेशन में फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनका ये कहना है कि जो अपने तजुर्बे को बरोकार लाते हुए जो वो वार्ड मुंतखब कर रहे हैं उस पर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो सियासी जमातें चेंज की हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिली मफाद को जहन में रखकर उन्होंने सियासी जमातें चेंज की, और मजलिस से वाबस्ता होने के लिए भी उनके पीछे जो हुनसर है वो मिली इत्तेहाद है और मिलत के मफाद है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाब मीर।